2018 में आई स्टार्टेड वर्किंग एज HR मैनेजर. मैं साथ साथ साइड बाय साइड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो. तो जॉब चल रही थी, सब अच्छा था, बहुत खुशी मिलती थी. एंड बट कहीं ना कहीं ये बैक इन द माइंड में थॉट था कि यार कहाँ चले गए दादाजी, क्यों चले गए, कैसे चले गए, अब कब आएंगे वापस, हमारा पुनर्जन्म क्या होता है. तो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट थिंग्स, आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद लॉट ऑफ पीपल जो इस फील्ड में हैं. कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं ही इसी फील्ड में आ जाऊँगी. सो उस टाइम तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मुझे. आई नेवर थॉट एक होता है ना, हम सोचते ही नहीं हैं कि यार मैं भी ये कर सकती हूँ, क्या मैं भी जा सकती हूँ. बट नाउ आई फील दैट येस, आई एम द चूजन वन एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ इट. आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर इट. ट्रस्ट मी, धीरे धीरे मैं आपसे और भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी अपने. सो बात करते हैं कि एंजल्स. जब ये मेरे ग्रैंडफादर वाला इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, उसके बाद विद टाइम, विद इन आई फील 1 month का टाइम ही मुझे ना एंजलिक नंबर्स दिखने स्टार्ट हो गए. ओके अच्छा, बीच में मैं ये भी बता दूं कि आई यूज़ टू प्रे अ लॉट. मेरी ग्रैंडफादर की डेथ के बाद आई यूज़ टू प्रे अ लॉट यूनिवर्स से, गॉड से कि भगवान जी प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ मुझे बताओ कि दादाजी कहाँ चले गए, क्या हुआ एंड ऑल. मतलब एक कनेक्शन सा बिल्ड हो गया था. सो कहीं ना कहीं जब आप, मुझे लगता है कि किसी चीज़ की तरफ एक फर्स्ट स्टेप लेते हो तो फिर वो जर्नी ही बनती चली जाती है. तो ग्रैंडफादर के जाने के 1 महीने बाद आई स्टार्टेड सीइंग दीज एंजल नंबर्स 111 222. 2018 की बात बता रही हूँ मैं. अभी तो हम 2024 में बैठे हैं. सो मुझे लगा यार ओके, समथिंग इज लिटरली समथिंग इज देयर. मतलब somebody is trying to connect with me. somebody कौन? यूनिवर्स. ठीक है, यूनिवर्सल फोर्सेस. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है मैंने जाने अनजाने इन चीज़ों को इन्वोक कर दिया, इन चीज़ों को अट्रैक्ट भी कर लिया कहीं ना कहीं. बिकॉज जब आप सबकॉन्शियसली किसी चीज़ के बारे में सोचते रहोगे तो यूनिवर्स आपको वही साइन दिखाता है फिर. सो वो नंबर्स मेरे सामने आने स्टार्ट हो गए. तो देन आई रियलाइज्ड कि ठीक है, these are the angel numbers, universe is trying to connect with me. मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने अपनी ही तरफ से कोई 100% एफर्ट्स नहीं लगाए थे कि आओ यूनिवर्स बात करो. आई वॉज जस्ट नॉर्मली, जैसे प्रे करते हो आप, एक बच्चे का दिल होता है, वो दुखा होता है कि हाँ मेरे घर का कोई मेंबर चला गया, मेरे ग्रैंडफादर चले गए, बचपन की मेमोरीज थी, हम क्लोज थे, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे. तो उस तरीके से आई स्टार्टेड प्रेइंग. तो जब वो नंबर्स दिखने लगे, देन मैं जॉब भी करती थी, तो एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि अच्छा इस नंबर का मतलब क्या है, इस नंबर का मतलब क्या है. देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट देम, आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट देम. सो मैंने सोचा वाई नॉट, मैं एक इस चीज़ के बारे में एक कोर्स अगर है या कुछ पढ़ाई भी है तो वो कर लूँ. ठीक है, उसमें कोई हार्म तो नहीं है. तो साथ साथ अपनी जॉब की आई स्टार्टेड स्टडिंग एंजल थेरेपी. ओके, एंड वो कोर्स मेरी लाइफ का बहुत ही लाइफ चेंजिंग कोर्स था. ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं साथ साथ जब पढ़ाई भी कर रही थी एंजल थेरेपी, आई वाज लर्निंग एंजल थेरेपी फ्रॉम समवेयर. ऑब्वियसली आई विल नॉट डिस्क्लोज द प्लेस राइट नाउ. बट मैं एक दिन अपने ऑफिस से आई वाज कमिंग बैक. ओके, तो जब मैं वापस आ रही थी अपने ऑफिस से, मतलब मैं पीजी पे रहती थी उस टाइम पे, मैं पीजी में रहती थी गुड़गांव में. ठीक है, तो जब मैं वापस आ रही थी, व्हेन आई वाज कमिंग बैक, वो रोड पूरी खाली थी, सुनसान थी. वहाँ पर कोई भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, कुछ भी जाने की सुविधा पीजी तक अवेलेबल नहीं थी. वैसे रोज़ होती थी. एंड आई वाज लाइक यार क्या हो गया, बिल्कुल ही अंधेरा है एंड सुनसान सी रोड है, तो मैं कैसे जाऊँगी पीजी. एंड थोड़ा सा लेट भी हो गया था मुझे, आई थिंक नॉर्मल टाइम से मैं लेट हो गई थी. तो आई वॉज़ वेरी वरिड. तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या हुआ मेरे साथ और मैं कैसे पीजी में वापस पहुंची. एंड यस, ये जानने के लिए डू वॉच पार्ट 4. थैंक यू.